नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की 8वीं वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको विधेयक और अधिनियम के बारे में बताऊंगा। देखिए, जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं, जब भी हम राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो आपको पूरी राज्य व्यवस्था में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल शब्द मिलेंगे जिनको समझना, जिनको जानना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमारे परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको जानना, जिनको समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। जैसे कि राज्य, सरकार, शासन, अभिभाषण, संविधानवाद, वीटो पावर, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विधेयक, अधिनियम। ये ऐसे शब्द हैं जिनको समझना परीक्षा के नज़रिए से हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में मैं उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों को, जो कि पूरी पॉलिटी में टेक्निकली है, जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन सभी शब्दों को अपनी राज्य व्यवस्था एवं प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की पहली वीडियो में लिस्टिंग की है और एक एक करके उन सभी शब्दों को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये उस सीरीज की 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको विधेयक और अधिनियम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि विधेयक किसे कहते हैं। देखिए, विधेयक किसी वैधानिक प्रस्ताव का प्रारूप होता है, यानी कि कोई भी कानून बनने से पहले वह जिस अवस्था में होता है उससे हम विधेयक या फिर बिल कहते हैं। अब देख लेते हैं अधिनियम क्या होता है। तो देखिए, ये जो विधेयक है, ये विधेयक जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति साहब इस पे अपनी अंतिम रूप से स्वीकृति दे देंगे, अपना हस्ताक्षर कर देंगे, तब यह विधेयक जो है कानून का रूप ले लेगा और पूरे भारत में यह कानून लागू हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे होंगे कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद भी यह विधेयक कानून नहीं बन रहा है, जब तक कि राष्ट्रपति साहब उस पर अपनी हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति साहब भी व्यवस्थापिका यानी कि संसद के अंग है। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि भारतीय संविधान के 3 अंग है, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आती है। व्यवस्थापिका यानी कि संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, और भारत में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वे संसद की है। तो फिर संसद भले ही पारित कर दे रही है विधेयक को, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बन रहा है जब तक कि राष्ट्रपति साहब नहीं चाह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि व्यवस्थापिका यानी कि संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति भी शामिल है। तो जी बिल्कुल, राष्ट्रपति भी व्यवस्थापिका के अंग होते हैं और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 करता है। अनुच्छेद 79 यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि भारत की जो संसद है, उस संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों सम्मिलित रूप से शामिल हैं, यानी कि ये तीनों ही संसद के प्रमुख अंग हैं और इन्हीं तीनों के द्वारा इस देश में कोई भी कानून बनेगा। देखिए, अक्सर हम ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि माना जाता है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अंग माना नहीं जाता है, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। इस बात को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि कोई भी विधेयक जो है अधिनियम बनने की उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। और वहां पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति साहब की व्यवस्थापिका जो शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति साहब जो संसद के अंग है, इनका कितना प्रमुख योगदान होता है किसी भी विधेयक से कानून बनने की प्रक्रिया में। तो देखिए, यह विधेयक है। अब मान लीजिए कि इस देश में कोई कानून बनाना है, सड़क सुरक्षा से लेकर के दुर्घटना से लेकर के, तो आपको पता होगा कि भारत में एक मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। इस मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं। तो उसमें से एक विभाग है परिवहन विभाग। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के मानक की स्थापना करता है, इन मानकों को। ऐसे में अब ये मंत्रालय चाह रही है कि हम एक ऐसा कानून बनाएं जिससे कि सड़क दुर्घटना को कम किया जा सके। और कानून ये है कि जब भी आप घर से बाइक से निकलेंगे तो आपको हेलमेट लगाना होगा, जूता पहनना होगा और दस्ताना लगाना होगा। ये तीनों लगा करके ही आप घर से निकलेंगे, ऐसा कानून बनाना चाह रही है। तो ये मंत्रालय क्या करेगी कि इसके अंतर्गत जो विभाग है, परिवहन विभाग, उसको ये कार्य सौंपेगी और परिवहन विभाग इस संबंध में पूरा प्रारूप तैयार करेगी कि ये कानून कैसे लागू होगा, किस तरह के इसमें प्रावधान होंगे, इस कानून का उल्लंघन करने पर क्या प्रावधान होगा, कितनी सजा होगी, कितनी जुर्माना होंगी। इन सभी चीज़ों का प्रारूप तैयार करके ये विभाग अपने मंत्रालय को देगी और ये जो मंत्रालय है यानी कि नितिन गडकरी साहब जी इसे पारित करेंगे। और अब ये पारित होने के बाद ये विधेयक
ये जो प्रारूप है ये संसद में पेश किया जाएगा। अब आप इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। संसद में जैसे ही ये प्रस्ताव पेश होगा, ये प्रारूप पेश होगा, संसद या तो किसी समिति का गठन करेगी इस पर विचार करने के लिए, या फिर सीधा विचार करेगी, और विचार करने के बाद अब इस पर मतदान किया जाएगा। और मतदान में यदि मान लीजिए कि लोकसभा से यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब तक यह विधेयक कानून नहीं बनेगा। दोनों सदन में पारित होने के बाद यह विधेयक राष्ट्रपति साहब के पास आएगा, और राष्ट्रपति साहब जब तक अपनी अंतिम स्वीकृति इस विधेयक पर नहीं देंगे अपने हस्ताक्षर के साथ, तब तक यह विधेयक कानून नहीं बनेगा। और जैसे ही राष्ट्रपति साहब संसद द्वारा पारित इस विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे, तब यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा और यह कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कानून बनाने के जो प्रमुख अंग हैं, जिसमें संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं, और ये राष्ट्रपति साहब की विधायी शक्ति भी है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 79 करता है। यानी कि इस देश में जो भी कानून बनेगा वे कानून संसद बनाएगी, और उस संसद के अंग में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। इन सभी बातों को आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अभिभाषण और सभा के स्थगन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।